हे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 1 का थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स विद ऑप्शन। बट सपोज ये अगर तुम्हारा लेसन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा देन यू कैन स्कोर 8 मार्क्स। ओके, अब देखिए इस चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला है कि जब भी कोई नंबर्स अरेंज किए जाते हैं किसी डेफिनेट ऑर्डर में तो उनको हम कहते हैं सीक्वेंस। इस चीज को समझने के लिए देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अभी सिंपल सा एग्जांपल लिया है नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखोगे जब आप फर्स्ट नंबर में वन ऐड करोगे तो आपको सेकंड नंबर मिलेगा, टू में जब आप वन ऐड कर दोगे यू विल गेट द थर्ड नंबर, प्लस वन फोर्थ नंबर, है ना। तो इस तरीके से इनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, वी कैन टेक द 7 का, बट उसमें भी फिर 7 का टेबल अगर हम लोग ले लेंगे तो उसमें भी एक डेफिनेट ऑर्डर होगा। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू टेक लाइक दिस 2 4 8 16 32। यहाँ पे देखिए ऑर्डर तो है, इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर ही है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस नंबर ऐसे ही निकाल के हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। कैसे, जैसे ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बट दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो हमें इस साल नहीं है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 3 का टेबल, मेरे पास नंबर है 3 6 9 12। अब इसमें क्या हो गया देखिए, अब हाँ, अब हमें और एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें हम लोगों ने 3 + 3 किया है तो हमें मिला 6, हमने 6 + 3 किया है तो हमें मिला 9, 9 + 3 किया है तो 12। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने एक स्पेसिफिक नंबर को ही ऐड किया है एंड दैट स्पेसिफिक नंबर इज 3। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट टर्म को मतलब प्रीवियस नंबर में आप एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है। ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैंने एक्सरसाइज लिख लिया है, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट आर द टर्म्स। हमें कुछ कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमें एक वर्ड आता है टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए ये जो मैंने अब मैं ये इसी सीक्वेंस का यूज करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज कॉल्ड T1। T1 इज 3, T2 इज 6, T3 इज 9, T4 इज 12। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसके लिए टर्म मतलब टी। अब वैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इस टर्म को मतलब फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोलते हैं, फिलहाल उसे समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने ये समझा है T1 मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 3, T2 मतलब सेकेंड टर्म दैट इज 6, थर्ड टर्म T3 इज 9 एंड T4 इज 12। अब इसे हमने कैसे निकाला है, देखिए यहाँ पे आप इसको अगर आप समझोगे तो हमने क्या किया है, T1 को आप वैसे ही लिख दो 3, बट T2 को निकालते टाइम पे हमने क्या किया है, वी हैव एडेड T1 प्लस D। ये D कैसे निकाला है हमने, जो स्पेसिफिक नंबर हमने ऐड किया है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज नोन एज D। उसे हम डिनोट करते हैं बाय D। तो T1 प्लस D यानी 3 + 3 6 आ गया हमारा। अब T3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल T1 प्लस D प्लस D, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि T1 प्लस 2D। पर हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज T2 प्लस D। ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसको आपको ये बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, बट बाय द वे यही यूज करेंगे। तो T2 है आपका 6 और जब हम उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9। तो T4 के लिए हम सीधा सीधा T3 प्लस D लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका 9 + 3 इज 12, है ना, 3 6 9 एंड 12। तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझो हमें ऑलरेडी कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम लोग आगे वाले सम में समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमें 3.1 का फर्स्ट सम दिया हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। इसमें से कौन से सीक्वेंस एपी है और अगर वो एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो फर्स्ट सम है हमारा वो है 2468। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 2,
T2 4, T3 6, T4 8। अब ये आपका एपी है या नहीं, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है डी, एंड डी कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रीवियस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, मतलब T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2, इसका आंसर आ गया आपका 2। देन T3 माइनस T2, 6 माइनस 4, दैट इज ऑल्सो 2। देन D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 विच इज 2। हियर यू विल फाइंड कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, is constant, therefore the given sequence is an AP, 2468 is an AP। I hope you understood। look at the second sum। अब देखिए सेकेंड सम में, जस्ट अ सेक, लेट मी चेक दी क्वेश्चन। यहाँ पे शायद इस सम में प्रिंटिंग मिस्टेक है। 5/2 7/3, ओके फाइन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सेकेंड सम। अब देखिए सेकेंड सम में क्या दिया है, नंबर्स हमारे टर्म्स 2 5/2 3 7/3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि T1 is 2, T2 is 5/2, T3 is 3 and T4 is 7/3। तो D निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए, 5 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज 1/2। नेक्स्ट ले लेते हैं T3 माइनस T2, तो T3 है आपका 3 माइनस 5/2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन 2, तो 6 माइनस 5 1/2। देन T4 माइनस T3, तो T4 है आपका 7/3 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 7 माइनस 9 अपॉन 3 इज ओके। आई थिंक हाँ, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी 2, ये 2 होना चाहिए था, दिस नंबर इज 2। ये टेक्स्ट बुक में ही इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3 माइनस 2, 3 2 जा इट्स अ 6, 7 माइनस 6 1/2। ठीक है, ये भी जो है डिनोमिनेटर दैट विल बी 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस अगर इसका कांस्टेंट है तो ये एपी है। कॉमन डिफरेंस D is equal to 1/2 is constant, therefore it is an AP। ठीक है, therefore it is an AP। ओके, चलिए थर्ड सम कर लेते हैं हम लोग। थर्ड सम में आपके नंबर्स कौन से हैं? -10 -6 -2 एंड 2। तो T1 है -10, T2 is -6, T3 is -2 एंड T4 is 2। तो जो D है वो T2 माइनस T1, -6 -10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 + 10, तो जो हमारा आंसर आने वाला है दैट विल बी 4। देन T3 माइनस T2, जो T3 है वो है -2 माइनस -6, -2 + 6 इज इक्वल टू 4। तो ये भी आज आपका जो आंसर है वो 4 आ गया है। देन T4 माइनस T3, T4 है आपका 2 माइनस -2, तो 2 + 2 इज 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D इज कांस्टेंट, therefore the given AP, the given sequence is an AP। D is equal to 4 is constant, therefore it is an AP। फोर्थ सम देख लेते हैं। फोर्थ सम में हमें क्या दिया है, 0.3, T1 जो है वो है 0.3,
T2 is 0.33, T3 is 0.333. तो D निकालना है हमें. We are going to write here T2 minus T1. 0.33 माइनस 0.30. देखिए कैसे किया मैंने, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 प्लेसेस हैं और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेस था, सो आई हैव एडजस्टेड विद 0. तो 33 में से अगर 30 निकलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.03, है ना. नेक्स्ट ले लेते हैं T3 माइनस T2, वो है 0.333 माइनस 0.33. तो आई एम गोइंग टू प्लेस हियर 0. अब देखिए 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0. तो ये जो D है ना, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट. आई एम गोइंग टू राइट हियर D इज नॉट कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. अब वो AP क्यों नहीं है, ये हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि उसका जो डिफरेंस था वो सेम नहीं था, कॉमन नहीं आ रहा था. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग फोर्थ सम. फोर्थ सम में हमें दिए हुए हैं, सॉरी दिस इज आवर फोर्थ ना, दिस इज फिफ्थ वन. आई एम गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ वन. फिफ्थ में हमें दिया हुआ है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12. T1 is equal to 0, T2 is equal to minus 4, T3 is equal to minus 8, T4 is equal to minus 12. तो जो D है that will be T2 minus T1, मतलब minus 4 minus 0 which is minus 4, T3 minus T2 minus 8 minus minus 4. तो minus minus plus हो जाएगा, minus 8 plus 4 is minus 4, T4 minus T3 minus 12 minus minus 8. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. माइनस 12 प्लस 8 इज माइनस 4. तो जो आपका D है वो कांस्टेंट है, दैट इज माइनस 4. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि D कांस्टेंट है, इसीलिए ये AP है. हियर D इज कांस्टेंट, दैट इज माइनस 4, देयरफॉर इट इज एन AP. सिक्स्थ सम कर लेते हैं हम लोग. सिक्स सम में तो आप बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो कि ये AP है. वाई, बिकॉज ऑल द नंबर आर सेम. तो उसका जो D है दैट विल बी 0. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 माइनस 1/5 माइनस माइनस 1/5. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5 विल बी 0. सेम हियर T3 माइनस T2 माइनस 1/5 माइनस माइनस 1/5 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 0 इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज एन AP. अगर आपका कॉमन डिफरेंस 0 आता है तो ये आपका AP हो सकता है. द सेवेंथ वन, सेवेंथ सम में सो मेनी स्टूडेंट्स हैज कंफ्यूजन, बट एक्चुअली सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन. कोई जरूरत नहीं है, क्वाइट इजी. द फैक्ट इज सिर्फ वहां पे रूट का सम दिया हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. T1 है आपका 3, T2 इज 3 प्लस रूट 2, T3 इज 3 प्लस 2 रूट 2, T4 इज 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2. ठीक है. अब हम यहाँ पे D निकालेंगे. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 है आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और T1 है 3. तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसिल्ड. जो आपका D है वो आ गया स्क्वायर रूट 2. देन T3 माइनस T2. तो जब आप T3 माइनस T2 कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, T3 है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और जब आप T2 लिखोगे तो T2 के दोनों टर्म के साइन माइनस हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे तो सीधा सीधा प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसिल्ड और ये जो 2 और माइनस 2 है, सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे कुछ नहीं है. इफ नथिंग मीन्स 1, तो 2 माइनस 1 विल बी 1 एंड हेंस योर आंसर इज स्क्वायर रूट 2. देन T4 माइनस T3. T4 है आपका 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और जो T3 है उसके दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे सीधा सीधा 3 प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसिल्ड. 3 में से अगर 2 जाएगा तो ओनली 1 रिमेन विच इज स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि D इज कॉन्स्टेंट और वो कितना है, स्क्वायर रूट 2 है. D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज एन AP.
ठीक है। नाउ द लास्ट वन, 8th सम है आपका। ये तो खैर इजी ही है, क्योंकि ये इजी ही है आपका सम। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे नंबर्स दिए हुए हैं। 127, तो जो आपका T1 है दैट इज 127, T2 is 132, T3 is 137। तो जो D है दैट इज T2 माइनस T1, मतलब 132 माइनस 127, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 5। T3 माइनस T2, 137 माइनस 132, तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि D इज इक्वल टू 5 इज कॉन्स्टेंट, therefore it is an AP. Okay, so in this way we have solved our first question. Moving towards second sum. सेकेंड सम में हमें ऐसा बोला है कि अगर आपके पास में आपका A है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है तो आपको AP फॉर्म करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट सम है वो है A मतलब T1 इज 10 और जो D है दैट इज 5। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि T1 इज 10, लेकिन T2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, T1 plus D, तो it will be 10 plus 5 means 15. Then for T3, T2 plus D, which is 15 plus 5 means 20. है? तो वैसे तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि हमें कितने टर्म निकालने हैं, बट विल टेक 4 टर्म। तो यहाँ पे T3 plus D मतलब 20 plus 5 which will be 25। तो इसीलिए जो हमारा ये AP फॉर्म हो रहा है वो है 10, 15, 20, 25 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सो सेकेंड सम में जो हमारा T1 या A है वो है -3 एंड D इज 0। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा होगा तो जो आपके पूरा का पूरा जो AP है दैट विल बी -3 ओनली, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप मतलब 0 अगर आप ऐड करोगे तो वो नंबर इट वोंट चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो जो हमारा AP बनेगा वो -3 का ही आएगा। T4 is equal to T3 plus D which is -3 plus 0 मतलब -3। therefore जो हमारा AP है वो है -3, -3, -3, -3 डॉट 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 डॉट। ओके, थर्ड जो हमारा थर्ड है क्वेश्चन वो है A इज इक्वल टू -7 and D is equal to 1/2. This is 1/2. ओके, तो हमारा T1 है -7, T2 is equal to -7, सॉरी T1 plus D लिखना है, T1 plus D means -7 plus 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अभी नहीं है, वी आर गोइंग टू कंसिडर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14 plus 1 upon 2 means -13 upon 2। T3 is equal to T2 plus D, तो जो हमारा T2 है that will be -13/2 plus 1/2। तो -13 plus 1 is -12 upon 2 और जो आंसर है वो है -6। देन T4, तो T4 है हमारा T3 plus D, T3 है आपका -6 प्लस 1/2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6 2s are 12 -12 प्लस 1 अपॉन 2, तो आंसर आ गया -11 अपॉन 2। ओके, तो इन दिस वे
जो हमारा एपी है वो आ जाएगा -7, -13/2, -6, -11/2, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है a is -1.25 और जो d है दैट इज 3 +3 है। ठीक है, तो हमारा T1 will be -1.25, T2 is equal to T1 plus D, तो ये आ जाएगा आपका -125 + 3। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस और 3 में से अगर आपने 1 निकाला तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जरूरत नहीं है वैसे, बड़े बच्चे हैं, बट स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई इट कि हमने इसको कैसे किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.75। ठीक है, देन T3 थर्ड टर्म, T2 प्लस D, ये है आपका 1.75 + 3, तो 1.75 + 3 will be 4.75, and then T4 is T3 plus D, 4.75 + 3 is 7.75, तो इसीलिए जो हमारा EP है वो आएगा -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 and so on। ओके, देखिए वैसे भी ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के लिए आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज्यादा मार्क्स भी कैरी नहीं करते हैं। देन द फिफ्थ वन, फिफ्थ है हमारा फिफ्थ सम है आपका a is equal to 6 एंड d is equal to -3। तो जो हमारा T1 है वो है 6, T2 is T1 plus D, 6 plus -3, तो प्लस माइनस माइनस 6 - 3 is 3, देन T3, तो T3 is T2 plus D, तो 3 plus -3 plus minus minus, this will be 0, then T4, T3 plus D, 0 plus -3, आंसर will be -3। तो इसीलिए जो हमारा AP आया हुआ है वो है 6, 3, 0, -3 एंड सो ऑन। ओके, अब जो है अब है हमारा सिक्स्थ सम, तो सिक्स्थ सम में हमें जो a का वैल्यू है दैट विल बी -19, a is equal to -19 एंड d is equal to -4, तो हमारा T1 है हमारा T1 है 19, T2 -19 है, सॉरी, T1 plus D, so -19 plus -4 plus minus minus, -19 -4 is -23, then T3 will be T2 plus D, तो -23 plus -4 plus minus minus, -23 -4 is -27, and T4 is equal to T3
प्लस डी इज इक्वल टू -27 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -27 -4 विल बी -31। तो जो एपी आया हुआ है वो आएगा -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इन दिस वे वी डिड आवर सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दिया है थर्ड वाले में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। दिस दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि ये ऑलरेडी एपी है। अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस और ए निकालना। ए तो वेरी इजी, इन सबके जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका ए। तो मेजर जो हमारा वर्क है वो है डी निकालने का। तो आपको बस 1 मिनट में ये सम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सम के लिए T1 is 5, T2 is 1, T3 is -3, T4 is -7। अगर ये AP नहीं होता और हमें कंफर्म करना होता तो हम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका D निकाल के कंफर्म कर लेते, बट दे हैव ऑलरेडी सेड कि इट इज एन AP, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही आने वाला है। इसीलिए जो इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज 5। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया कि फर्स्ट टर्म। देन D इज इक्वल टू T2 minus T1, so that will be 1 minus 5, so D is -4। ये हो गया आपका फर्स्ट का फर्स्ट टर्म एंड D। ओके, सेकेंड सम कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड सम में आपको दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में 0.6, 0.9, 1.2। सेकेंड क्वेश्चन T1 is equal to 0.6, T2 is equal to 0.9, T3 is equal to 1.2 and T4 is equal to 1.5। तो जो हमारा A मतलब फर्स्ट टर्म है दैट इज 0.6, इसको आप बॉक्स बना दो। और जो D हमें अभी निकालना है दैट विल बी T2 minus T1। तो 0.9 minus 0.6 is 0.3। तो जो आपका D है वो है 0.3। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा मार्क्स के लिए ये वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड सम कर लेते हैं। थर्ड सम में भी द नंबर दे हैव गिवन अस T1 is equal to 127, T2 is equal to 135, T3 is equal to 143, T4 is equal to 151। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 127, इसको आप बॉक्स बना दो। और जो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है दैट इज D, वो आ जाएगा T2 minus T1, 135 minus 127 which is 8। देन फोर्थ सम, हम लोग फोर्थ सम कर लेंगे अभी। फोर्थ सम के वैल्यूज जो दिए हैं वो दिए हैं हमें T1 is equal to 1/4, T2 is equal to 3/4, T3 is equal to 5/4, T4 is equal to 7/4। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है
दैट इज 1/4। तो इसको हमने अभी बॉक्स बना देना है, और जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे T2 माइनस T1, सो 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4। और अगर आपने इसको रिड्यूस फॉर्म में किया तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1/2, बिकॉज 2 1s are 2 and 2 2s are 4। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा उसमें कोई क्वेश्चंस भी ऐसे डिफिकल्ट वाले नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked it, hit the like button, share it with your friends.